चलिए हम लोग शुरू करते हैं आपका उसके आगे का चैप्टर बुक कीपिंग सिस्टम। ठीक है, बुक कीपिंग सिस्टम में क्या होता है कि मतलब आप किसी एंट्री को कैसे रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पे होता क्या है कि आपको पहले भी बताते हैं कि बच्चों की थियरी जो है बहुत वीक रहती है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारे स्टार्टिंग के पोर्शन होते हैं हमको उतना ही फोकस इस पे करना चाहिए। आगे क्या होता है प्रैक्टिकल की चीजें ज्यादा हो जाती है तो ऑटोमेटिक वो आपका धीरे धीरे क्लियर हो ही जाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि इसमें बुक कीपिंग सिस्टम क्या होता है। देखिए यहाँ पे कह रहा है बुक कीपिंग सिस्टम आर यूज टू रिकॉर्ड बिजनेस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड ट्रांजेक्शन। ये क्या होता है, फाइनेंशियल जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं, जो इंफॉर्मेशन होती है उसके रिकॉर्ड करने का एक सिस्टम होता है। ठीक है, जैसे किताब क्या होती है, जितना भी मैटर आप लिखते हैं पढ़ते हैं उसको एक जगह क्या करते हैं स्टोर करते हैं। उसी तरह से जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं, फाइनेंशियल जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है उसको हम क्या करते हैं बुक कीपिंग सिस्टम होता है जिसमें आप रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे कैसे इसकी डिटेल्स में आप पहुंचेंगे। तो फिर यहाँ पे कह रहा है कि टाइप्स ऑफ बुक कीपिंग सिस्टम, कह रहा है इसकी क्या होते हैं कि प्रकार जो होते हैं इसके मतलब कितने प्रकार से हम इसको मैनेज करते हैं। तो कह रहा है सिंगल एंट्री और डबल एंट्री। कह रहा है हम दो तरीके से जो है किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। एक सिंगल एंट्री होता है और दूसरा आपका क्या होता है डबल एंट्री होता है। तो सिंगल एंट्री में क्या होता है, कह रहा है इट इज इनकम्प्लीट सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन ओनली कैश बुक पर्सनल अकाउंटिंग ऑफ डेबिटर एंड क्रेडिटर। इसके कहने का मतलब है कि जो सिंगल एंट्री सिस्टम होता है एक कंप्लीट प्रोसेस नहीं होता है, मतलब हमारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने। ठीक है, सो द कंप्लीट रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन कैन बी मेड एंड ट्रायल बैलेंस कैन बी प्रिपेयर। ठीक है ना, इसका जो मेन कहने का मतलब होता है कि जो हमारा सिंगल एंट्री होता है वो प्रॉपर मेथड नहीं होता है ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का। ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ आपको प्रॉब्लम होती है, जैसे कि यहाँ पे कह रहा है कि ट्रायल बैलेंस कैन नॉट बी प्रिपेयर। इसमें से ट्रायल बैलेंस को प्रॉपर प्रिपेयर आप नहीं कर पाएंगे अगर सिंगल एंट्री में आप रिकॉर्ड करते हैं किसी भी ट्रांजेक्शन को। ठीक है, प्रैक्टिकल में तो आप देखते हैं दोनों तरह से आप देखते हैं, कहीं सिंगल एंट्री करते हैं कहीं डबल एंट्री करते हैं। लेकिन उसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि अगर आप सिंगल एंट्री करते हैं तो क्या फायदा है क्या नुकसान है, डबल एंट्री में क्या होता है। ठीक है, तो सिंगल एंट्री पहले तो कंप्लीट ट्रांजेक्शन प्रॉपर सिस्टम नहीं होता उसको रिकॉर्ड करने का। तो आप डबल एंट्री में देखिए, डबल एनी बिजनेस ऑफ सिस्टम एवरी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हैज इक्वल अपोजिट इफेक्ट इन at least two different account. Double entry accounting system is an accounting system that record the affected of the transaction and other event at least two account with the equal debits and credit. तो डबल एंट्री में आप देखते हैं आगे देखेंगे कि पहले से सारी चीजें क्लियर होती है। इसकी कहने का मतलब है कि बिजनेस में जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो सेम अमाउंट का ट्रांजेक्शन हमारा दोनों साइड शो होना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बिजनेस में जब भी हम किसी चीज को देते हैं या लेते हैं तो उसके बदले में सेम अमाउंट का हम उसको कुछ ना कुछ देते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर आप 100 रुपए का सामान खरीदते हैं तो आप 100 रुपए का सामान खरीदते हैं, उसके बदले में उस पैसे उस सामान के बदले में उसको क्या देते हैं आप 100 रुपया। तो दोनों तरफ का जो बैलेंस टैली होता है वो क्या होता है इक्वल होता है। ठीक है, तो वही ये कह रहा है आपका कि दोनों तरफ से बैलेंस जो मैच होता है आपका वो इक्वल डेबिट एंड क्रेडिट होता है। मतलब जितना पैसा आएगा उतना, जितने का सामान आएगा उतना ही पैसा आपसे वो जाएगा। ठीक है, इसलिए बैलेंस दोनों क्या होते हैं सेम अमाउंट के होते हैं दोनों पोर्शन में, डेबिट साइड में भी आपका और क्रेडिट साइड में भी होता है। फिर आगे जैसे आप बढ़ रहे हैं यहाँ पे देख रहे हैं स्टेप इन्वॉल्व इन डबल एंट्री। डबल एंट्री में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, ये चीज आप देखिए यहाँ पे। तो ये सारी बातें जो होती है आपकी क्या होता है कि बेसिक कॉन्सेप्ट होता है किसी चीज का। ठीक है, इसको जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जल्दी होता है कि थियरी स्टार्ट होती है आप लोग पढ़ते हैं लेकिन प्रॉपर ये आपके पास रहता नहीं है। जैसे कह रहा है स्टेप इन्वॉल्व डबल एंट्री में पहला क्या है प्रिपरेशन ऑफ जनरल, मतलब जनरल का प्रिपरेशन आप कैसे करते हैं ये इन्वॉल्व रहता है। प्रिपरेशन ऑफ लेजर, ठीक है, लेजर का पूरा प्रिपरेशन होता है। ट्रायल ऑफ प्रिपरेशन, यहाँ पे ट्रायल बैलेंस का प्रिपरेशन हो जाएगा आपका, प्रिपरेशन फॉर फाइनल अकाउंट। ठीक है, ये चार प्रोसेस होते हैं जो आपके इन्वॉल्व होते हैं डबल एंट्री में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आप यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए जनरल दिया गया है। जनरल का मतलब क्या हो जाता है, जनरल का मतलब क्या होता है कि जो भी नॉर्मल ट्रांजेक्शन आपके अकाउंट में हो रहे हैं या आपके कंपनी में हो रहा है उसको किस तरह से आप रिकॉर्ड करते हैं। तो जनरल जो भी होता है, जनरली होता क्या है कि हम कुछ भी काम करते हैं तो उसके बदले में कुछ आता है कुछ जा रहा होता है।
तो अगर आप अपना अपनी पर्सनल बातें करिए तो आप जब कहीं निकलते हैं तो जो आपके खर्चे होते हैं, ठीक है, अगर आपको रिकॉर्ड करना है तो आप कैसे करेंगे? वही सेम एंट्रिया जो है उठा के हम लोग क्या करते हैं, सिस्टम में रिकॉर्ड करते हैं। When the business transaction take place, the first step is to record the transaction in the book of original entry or subsidiary books are generally, जिसको क्या कहते हैं, सब एंट्री कह सकते हैं। जनरली इज a simple book of account in which all the business transaction are originally recorded in order by date and form which they are posted to the ledger account। तो इसके कहने का मतलब यहाँ पे ये हो जाता है कि जो भी आपके बिजनेस में ट्रांजेक्शन होते हैं उसको ये क्या करता है, रिकॉर्ड करता है डेट वाइज, ठीक है ना, ऑर्डर वाइज। इसको कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, तो एक जनरल एंट्री में आप इसको प्रॉपर सेट करते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है कभी भी अकाउंट को देखना या आपको अगर ये चेक करना हो कि भाई क्या ट्रांजेक्शन होता है, इसके माध्यम से बहुत आसानी से आप उस चीज को कंफर्म कर पाएंगे। और उसमें देखिए इसके जो प्रोसेस होते हैं इसको हम क्या करते हैं कि जब बनाते हैं आप इसको तो 5 कॉलम बनते हैं। जनरल एंट्री के कितने कॉलम बनते हैं, 5 कॉलम बनते हैं आपको। तो सब क्या करेंगे, मैनुअल आप करते हैं तो 5 कॉलम आपको खींचना रहता है। पहला किस कॉलम होता है, जैसे यहाँ पे देखिए किसका है, डेट का। सबसे पहले आप क्या देते हैं, ट्रांजेक्शन की डेट। यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन होगा आपका इसकी यहाँ पे क्या दे देंगे, डेट दे देंगे आप, ठीक है ना, यहाँ पे डेट दे देंगे। किस डेट में ट्रांजेक्शन है, एलएफ जो होता है आपका ये, ठीक है, एलएफ लेजर वैल्यू होता है आपका। इसका मतलब होता है कि किस पेज पे जो है आपका, यहाँ पे क्या होता है, इसको पेज नंबर मेंशन करना किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। पेज नंबर मेंशन करने का मतलब होता है किस पेज की एंट्री जो है आप यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। ऑप्शनल है, अगर आप नहीं भी भरना चाहें तो नहीं भर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, किस पेज की एंट्री आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो बता देते हैं। इससे क्या होता है कि मैनुअल लेजर में फाइंड करना आपके लिए क्या होता है, काफी आसान होता है, ठीक है। ये हो जाता है आपका। जब क्या होता है कि कंपलसरी नहीं होता है, आप इसके बिना भी आगे एंट्री पास कर सकते हैं। उसके बाद क्या आता है, ये देखिए यहाँ पे पहले आ रहा है आपका पर्टिकुलर। सबसे मेन चीज होती है पर्टिकुलर, मतलब पूरा या विवरण होता है आपके ट्रांजेक्शन का, मतलब कहाँ पे पैसा आया है, कहाँ से पैसा आया है, कहाँ पे सामान गया है, किससे सामान गया है, ठीक है। ये सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको फिल करनी होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा आगे चलिए आप यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम कोई ट्रांजेक्शन लिखते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे हमने डेट डाल दिया, आप यहाँ पे डेट डाल दिए, ठीक है ना। अब किसी ट्रांजेक्शन में जल्दी क्या होता है, 2 पोजीशन बनेंगे, एक होता है आपका डीआर और दूसरा होता है सीआर। अगर यहाँ पे कोई एंट्री है, जैसे मान लीजिए आप कहते हैं कि राम डिपॉजिट कैश आरएस, ठीक है, इनटू बैंक, आप लिख देते हैं यहाँ पे। राम जो है यहाँ पे डिपॉजिट कैश 500 इंटू बैंक, राम जो है 500 रुपया बैंक में जमा करता है यहाँ पे, ठीक है। ये तो हो जाती है डेट, किस डेट को राम जमा करता है पैसा। यहाँ पे पैसा कौन जमा करता है ये डिसाइड करना होगा, पैसा किसके पास जा रहा है, ठीक है। तो पैसा बैंक के पास जा रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बैंक, आपने लिख दिया बैंक अकाउंट हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। पैसा किसके पास जा रहा है, बैंक के पास पैसा जा रहा है, कितना जा रहा है, 500, ठीक है। कहां से जा रहा है, यहाँ पे कैश बताया गया, अब यहाँ पे आप बता देते हैं टू कैश, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बता देते हैं, टू कैश, यहाँ पे क्या लिखते हैं 500। मतलब कुल कहने का मतलब है, यहाँ पे इसको बनाने का कोई मकसद नहीं था, इसको समझाना था, ठीक है ना। इसको समझाने का मतलब ये हो गया कि जब भी आप क्या करेंगे, कोई भी ट्रांजेक्शन बनाएंगे तो सबसे पहले उस डेट, जिस डेट का ट्रांजेक्शन होगा आप उसको मेंशन करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जिस पर्पज से ट्रांजेक्शन हुआ होगा या जिसके साथ ट्रांजेक्शन हुआ, ये यहाँ पे आप डेट दे देते हैं। यहाँ पे क्या देते हैं, किसके बीच में वो ट्रांजेक्शन हो रहा है, ठीक है ना, उसका पूरा यहाँ पे क्या देंगे, विवरण दे देंगे आप। यहाँ पे क्या देंगे, विवरण दे देंगे। एलएफ आपका क्या होता है, वो ट्रांजेक्शन कहाँ से बिलोंग करता है, ठीक है ना, जैसे किस पेज नंबर से बिलोंग करता है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, पेज नंबर दे सकते हैं, ठीक है। ये ऑप्शनल होता है, इसको आप चाहेंगे तो नहीं भी भर सकते हैं, क्या होता है, ऑप्शनल होता है आपका। उसके बाद कितने अमाउंट का ट्रांजेक्शन हो रहा है, डेबिट हो रहा है तो उसको डेबिट साइड में, और जो क्रेडिट हो रहा है उसको क्रेडिट साइड में आपने यहाँ पे दे दिया।
ठीक है, इससे क्या हो गया आपका, ये सारी चीजें आपकी कंप्लीट हो जाती है। तो जनरल एंट्री क्या होता है, आपको जनरल एंट्री सबसे पहला प्रोसेस होता है जब आप टैली पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो जब भी नॉर्मल चीजें जो आपको समझ में आती हैं तो पहले हम जनरल एंट्री के बारे में पढ़ते हैं। क्योंकि होता क्या है, पहले हम ये कहें कि भाई ट्रांजेक्शन, जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो ट्रांजेक्शन होता ही है उसमें। ठीक है, अब जनरल आप कोई काम करते हैं तब भी ये प्रोसेस से गुजरना पड़ता है आपको। पहले क्या होता था, पहले ऐसा मतलब लोग बैंक में जाने के लिए लोगों को कॉमर्स पढ़ना कंपलसरी होता था, क्योंकि पहले जो भी एंट्री होती थी वो मैनुअल होती थी। तो आप दूसरे सब्जेक्ट में सारी चीजें क्लियर नहीं कर पाते थे कि उसको कैसे हमको एडजस्ट करना है। कॉमर्स में ये सारी चीजें बताई जाती थी आपको, लेकिन अब ऐसा हो गया कंप्यूटर में ये सारा चीज हो रहा है। तो लोग क्या पढ़ते हैं कि सॉफ्टवेयर पढ़ते हैं, अकाउंट का जो मेथड होता है वो सॉफ्टवेयर में समझ में आ जाती है सारी बातें। ये सारी बातें जब आपकी कंप्लीट होती है तब यहाँ पे फिर हम क्या करते हैं, किसी भी एंट्री को ले जाके जो है सिस्टम में हम प्रॉपर उसको क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो कंप्लीट करने से पहले आपको मैनुअल प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। अब यहाँ पे जैसे अकाउंट के प्रकार आपने देखा, ठीक है, कौन कौन से अकाउंट में डेबिट होना चाहिए, कौन से अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए, रूल्स कैसे अप्लाई होता है, ये सारी चीजें पीछे आपने देख लिया। अब यहाँ पे जनरल एंट्री का फॉर्मेट देखा, जब जनरल एंट्री मैनुअल बनाएंगे तो दिमाग में रखिएगा पांच कॉलम आपको लगेगा। एक डेट का, पर्टिकुलर का, एलएफ अमाउंट में, डीआर और सीआर का, डेबिट एंड क्रेडिट का लगेगा। ठीक है, ये सारी चीजें मैनुअली आप करेंगे। अब इसके बाद का प्रोसेस क्या होगा कि जनरल एंट्री करेंगे कैसे। इसके बाद क्या होता है कि टॉपिक को इस हिसाब से रखा जा रहा है ताकि आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना आए। अब इसके बाद का जो टॉपिक होगा उसमें जनरल एंट्री, एक जनरल एंट्री आपको करके बताई जाएगी कि आप कैसे उसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आप थियरी को पढ़िए, उसको प्रॉपर समझिए। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट जरूर करिए। ठीक है, बताइए कहाँ से आपको दिक्कत आती है, उसके हिसाब से फिर हम उसको आपके हिसाब से, आपके लेवल के हिसाब से फिर से ट्राई करेंगे। ठीक है, तो आप पहले इस थियरी को कंप्लीट करिए, फिर हम इसका प्रैक्टिकल आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। ठीक है, वीडियो को हम लोग स्टॉप करते हैं।